हेलो दोस्तों, आपका नो मूवीज़ में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन। यह फिल्म दो खूबसूरत सी लड़कियों के बारे में है जो एक सुंदर से लड़के के प्यार में पड़ जाती हैं और साथ में एक एडवेंचरस ट्रिप पर जाती हैं। और फिर आगे क्या होता है आप लोग वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम केट को देखते हैं जो यंग और ब्यूटीफुल सी टीचर होती है और वह क्लास में एक लड़के को कॉमिक पढ़ते हुए देखती है। तो केट उस लड़के को जोर से पढ़ने के लिए कहती है जिससे बाकी लोग भी सुन सकें। फिर केट को वह स्टोरी अच्छी लगती है और वह पास में जाकर उसे सुनने लगती है और यह सारी चीज़ प्रिंसिपल वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर वे केट को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इनडायरेक्टली उसे जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मैगन को देखते हैं जो एक सेल्स गर्ल है और वह कॉस्मेटिक बेचती है, पर वह एक भी प्रोडक्ट को नहीं बेच पाती है और वह गुस्से से उस जगह से बाहर आती है। तो वह देखती है कि पुलिस की कार ले जा रही है क्योंकि उसने कार को नो पार्किंग एरिया में पार्क करा होता है। जब दोनों घर वापस आती हैं तो हमें पता चलता है कि केट और मैगन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों साथ में भी रहती हैं। फिर मैगन डांस करती हुए अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन को एंजॉय करती है और तब वहाँ पर केट भी उसे बताती है कि उसे भी जॉब से निकाल दिया गया है। फिर दोनों दिन साथ में गुजारती हैं और रिलैक्स करती हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं। फिर रात में मैगन केट से पूछती है कि उन्हें मूड चेंज करने के लिए कहीं जाना चाहिए, तो वह उसे सोने के लिए कहती है और कहती है कि इस बारे में हम फिर बात करेंगे। तब मैगन उसे बताती है कि उसने फ्लोरिडा के लिए फ़्लाइट पहले ही बुक कर दी है और वह 3 घंटे में आने वाली है। और फिर वे लोग एयरपोर्ट पहुंचती हैं जहां पर चेकिंग की लाइन बहुत लंबी होती है और अगर वे लाइन में वेट करेंगी तो डेफिनेटली उनकी फ़्लाइट छूट जाएगी। तब मैगन एक प्लान बनाती है और सिक्योरिटी गाय के साथ फ्लर्ट करती है। तब केट कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तभी मैगन का प्लान काम कर जाता है और उन्हें अंदर जाने के लिए मिल जाता है। फिर फ्लाइट के अंदर केट खिड़की के पास बैठती है और मैगन बीच की सीट छोड़कर बैठती है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। और फिर वहाँ पर रेयान नाम का एक लड़का आता है और दोनों के बीच में आकर बैठता है और वह एक फायर फाइटर भी होता है और साथ ही साथ वह बहुत खूबसूरत भी होता है। और वह उन्हें बताता है कि वह एक शादी में जा रहा है और तब दोनों उस पर लट्टू हो जाती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। और फिर केट सो रही होती है और रात में उसकी नींद जब खुलती है जब कैप्टन अनाउंस करता है कि फ्लोरिडा में तूफान आने के कारण फ्लाइट को सेंट लुइस में उतारा जा रहा है। और अब मैगन और केट सेंट लुइस में एक होटल बुक करती हैं जब तक कि दूसरी फ्लाइट नहीं आती है, लेकिन मैगन अपना लगेज एयरपोर्ट पर ही भूल आती है और फिर वे सेंट लुइस में दिन गुजारती हैं जब तक कि उन्हें दूसरी फ्लाइट का समय नहीं मिल जाता है। फिर उन्हें होटल में ही रेयान मिलता है, तो वे दोनों उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे ना। तब वह उन्हें बताता है कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं शादी के लिए। फिर वह उन्हें ड्रिंक के लिए बुलाता है तो वह दोनों हाँ कर देती हैं। और पार्टी में जाने से पहले मैगन कैट से पूछती है कि वह उसे कुछ पहनने के लिए दे दे क्योंकि वह अपना लगेज एयरपोर्ट पर भूल आई है। तब उससे केट कहती है कि उसके पास एक ही ड्रेस है और इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। और तब केट पार्टी में अकेली ही चली जाती है और वहाँ रेयान के साथ फ्लर्ट करती है। और जल्दी ही वहाँ पर मैगन भी एक इंडियन ड्रेस पहने हुए वहाँ पहुँच जाती है और जिसे देखकर कैट शॉक्ड हो जाती है। और मैगन रेयान से कहती है कि उसने किसी की मम्मी से ली है तुम्हें शॉक करने के लिए। तब वह ड्रेस रेयान को बहुत अच्छी लगती है और वह इसके लिए मैगन की तारीफ करता है और कहता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी वे न्यूज़ देखते हैं कि तूफान और तीव्र हो गया है और उनकी जो फ्लाइट है वह और भी लेट हो गई है। तो रेयान अब और भी दुखी हो जाता है न्यूज़ को सुनने के बाद।
और फिर केट और मैगन उसे खुश करने की कोशिश करती हैं और वे रेयान के पास डांस करती हैं और तभी डांस करती हुई मैगन बहुत एक्साइट हो जाती है और उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है और तब शर्म के मारे वे लोग अपने अपने रूम में वापस आ जाते हैं। और जाने से पहले रेयान कहता है दूसरे दिन उसके साथ बाहर जाएंगी क्या वे लोग, तो बाहर जाने के लिए दोनों हाँ कर देती हैं और बहुत उत्साहित रहती हैं। तब फिर रेयान के लिए कैट और मैगन आपस में आर्ग्यू करती हैं कि वे दोनों उससे प्यार करती हैं। फिर दूसरी दिन सुबह मैगन कहती है कि उन्हें हॉट एयर बलून पर जाना चाहिए क्योंकि मैगन जानती भी थी कि केट को हाइट से डर लगता है और कहती है कि हम दोनों भी जा सकते हैं बलून पर। इसी दौरान केट लाइब्रेरी में जाती है और वह उसे अकेली रेयान के साथ नहीं जाने देती है और कैट कहती है कि वह भी साथ में चलेगी। और फिर जैसे ही बलून ऊपर जाने लगता है तो केट डरने लगती है और रेयान उसे शांत कराता है और कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। और तभी बलून मैन कहता है कि वे अभी 500 मीटर से ऊपर उड़ रहे हैं और केट को और भी डर लगने लगता है। और फिर मैगन शैंपेन की बोतल खोलती है और उस बोतल का ढक्कन बलून मैन की आंखों में जाकर लगता है और अब वह कुछ भी देख नहीं पाता है और जिसके कारण बलून एक लड़के की बर्थडे पार्टी में आकर लैंड होता है। और फिर वे लोग होटल में वापस आ जाते हैं और फिर रेयान स्विमिंग करने के लिए जाता है और तब दोनों उसके साथ स्विमिंग करने के लिए भी एक्साइटेड होती हैं और दोनों रेयान को अट्रैक्ट करने के लिए रिवीलिंग ड्रेस पहनती हैं। और अब तक मैगन को उसका लगेज बैग वापस मिल गया था तो वह परफेक्ट आउटफिट पहनती है पूल के लिए। और केट तैयार नहीं होती है, सुबह अपनी ड्रेस को काट लेती है बोल्ड दिखने के लिए। और फिर मैगन पूल पर पहुंचती है और रेयान को हाय करती है पर वह गलती से किसी और दूसरे व्यक्ति को हाय कर देती है और तभी वहां पर कैट आती है हैंडमेड बिकनी को पहनकर जो रेयान को बहुत पसंद आती है मैगन की ड्रेस की तुलना में। और वह केट के पास जाकर बैठता है और तब केट लोशन लगाती है रेयान को अट्रैक्ट करने के लिए। तब रेयान भी उसे देखता ही रह जाता है और मैगन जल्दी ही रेयान के पास जाती है और उसे डाइव लगाने के लिए कहती है। और तब मैगन डाइव लगाकर बताती है कि वह कितने अच्छे से डाइव लगा सकती है और तब इस पर केट भी उसे फॉलो करती है और कहती है कि वह भी उससे अच्छा कर सकती है। और जैसे ही फिर मैगन डाइव लगाती है तो उसकी आंख में चोट लग जाती है। फिर दोनों वापस होटल में आ जाती हैं और वहां पर बैठी हुई होती हैं तो वे लोग देखती हैं कि रेयान अपने लगेज को लेकर वहां से जा रहा है। तब वह उन्हें बताता है कि वह कार से ही बेडिंग में जा रहा है। तब वे उसके साथ आने के लिए कहती हैं तो रेयान इस पर हाँ बोल देता है और फिर तीनों साथ में कार से निकलते हैं और फिर वे लोग एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकते हैं जहां कैट वॉशरूम जाती है और मैगन उसे बाहर से बंद कर देती है। और तब केट किसी तरह करके बाहर आती है और वह मैगन पर चिल्लाती है और फिर वह रेयान के सामने वॉश करती है। फिर ट्रैवल करते हुए केट ऐसा दिखाती है कि जंप करते हुए उसे चोट लगी हो। तब रेयान उसके गले की मसाज करता है ताकि उसे अच्छा लगे, जिससे मैगन गुस्सा हो जाती है और वह वाइन की बोतल में नींद की गोली मिला देती है और फिर वह केट को पीने के लिए देती है पर केट पीने के लिए मना कर देती है। पर ड्राइवर बोतल को ले लेता है और उसे पी भी लेता है। तब इस पर मैगन ड्राइवर से कहती है कि उसे कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वह कहता है कि वह ड्राइव करेगा। और फिर रात में सारे सो जाते हैं और ड्राइवर भी सो जाता है, जिसके कारण कार बुरी तरह से टकरा जाती है और जिसकी वजह से उन्हें रात होटल में गुजारनी पड़ती है। और केट बोतल और नींद की गोली को देख लेती है और वह मैगन पर गुस्सा होती है और होटल में खुद के लिए अलग से कमरा बुक करती है। और कुछ समय के बाद वह सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए जाती है जहां रेयान केट से मिलता है और कहता है कि तुम हमेशा मैगन के साथ दिखती हो और उसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। और फिर रेयान केट को किस करता है और उसे एक रूम में भी ले जाता है। तब केट को यह लगता है कि वह जीत गई है। वहीं मैगन एक लोकल बार में ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहां पर
ड्रिंक करने के लिए कार का ड्राइवर आता है और फिर दोनों कुछ समय बात करते हैं और मैगन उसे पसंद करने लगती है। फिर दूसरे दिन सुबह मैगन केट से मिलती है और कहती है कि हमें एक लड़के के लिए नहीं लड़ना चाहिए और हमें अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी चाहिए। और तभी केट कहती है कि उसने रियान के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड किया और केट को यह एहसास हुआ कि उसने भी किया। और फिर दोनों दोबारा से लड़ने लगती हैं और एक कपबोर्ड आकर दोनों के ऊपर गिरता है। तब वहाँ पर ड्राइवर उनकी हेल्प के लिए जाता है और दुकान का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जहाँ ड्राइवर पुलिस को बताता है कि रियान शादी में पहुँचने के लिए उसकी कार को ले गया है और वह उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखता है और दोनों को बताता है कि रियान की ही शादी हो रही है। फिर केट और मैगन पुलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वे उन्हें छोड़ दें, उन्हें शादी रुकवानी है। और वे लोग फिर होटल पहुंचती हैं पर देखती हैं कि वे लेट हो गई हैं, शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और तब वे लोग रियान का पीछा करती हैं और उसे बाहर पकड़ लेती हैं और उस पर बहुत चिल्लाती हैं और कहती हैं कि उसने दोनों का इस्तेमाल किया। लेकिन रियान दोनों से कहता है कि वे ही उसके फ्लर्ट कर रही थी शुरुआत से ही और कहता है कि मैंने मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ शादी की है और वह रिक्वेस्ट करता है उनसे कि उसकी शादी खराब ना करें। तब केट और मैगन देखती हैं कि रियान की वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है और वह उसे कुत्ते की तरह रखेगी। तब उन्हें लगता है कि रियान के लिए यही सही रहेगा और उसे छोड़कर दोनों एयरपोर्ट वापस आ जाती हैं और देखती हैं कि फ़्लाइट 4 घंटे लेट है। और मैगन ग्रेग की दुकान पर जाती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है और वह उसे अपनी फीलिंग बताती है और उसे किस भी करती है। और फिर मैगन केट से कहती है कि अब वे लोग एक साथ घर में नहीं रह सकती हैं, लेकिन वे अपनी फ्रेंडशिप को कायम रखते हुए एक दूसरे से मिलती रहेंगी। और मैगन यह भी बताती है कि वह अब ग्रेग को प्यार करती है और इससे कैट एग्री भी करती है। फिर कैट स्कूल जाती है जहाँ प्रिंसिपल कहता है कि वह उसे जॉब से नहीं निकालना चाहता था बल्कि वह तो उसे स्पोर्ट टीचर बनाना चाहता था। और वहीं मैगन ग्रेग के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है और यहाँ पर ही यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।